आगे से आता था। अगर आप लोग सामने नहीं आएंगे तो इस शो को अच्छा कौन देगा? आइडिया होगा ना कि इस शो में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किस लेवल के हैं। ऐसे ही नुमान चेक कर लो सिर्फ कि आवाज़ तस्वीर कैसी आ रही है, फिर हम कबूतर आ गए स्टार्ट करें। जी नुमान भाई बताइएगा ज़रा, ठीक है? आवाज़ ठीक आ रही है? पुरस्कार देते हैं, पुरस्कार। बड़े भाई साहब के भाई अहमद के 2 बेटे हैं माशाल्लाह, एक ब्रिगेडियर है इधर, आजकल वो मिलिट्री अटैची है वहाँ पे ब्राज़ील। इससे मैं ये बताऊँ, आपको शौक होना जरा सी तड़पते हैं कि हमारे किसी बच्चों को शौक 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा जरा ऊपर बिठाएंगे ना, फिर शायद आ जाए। नहीं आता। हमारे मतलब मेरे दादा ने भी रखे हुए थे, वाले साहब को भी था, फिर इधर मेरी नानी, दोनों मामू, उन्होंने इधर फैंसी कबूतर लक्का, नानी को लक्का पसंद थे, ओके। बड़े मामू को शिराजी पसंद थे, वो ऊपर से सुर्ख और कत्थई शिराजी, और छोटे मामू को इंडियन एक कबूतर होते थे दिल्ली वाल, सुरमई कबूतर होते थे, आंखें उनकी ना होमर टाइप कबूतर होते थे बड़े बड़े, उनको वो पसंद। तो हमारे घर में 6 कबूतर यानी कि 3 जोड़े लाजमी हर वक्त हुआ करते थे मामुओं की साइड से। उधर वाले साहब के पास शौक था तो उन्होंने उसके साथ साथ तीतर और मुर्गा भी रखा हुआ था। अब मेरे बेटे को तो शुरू से ही शौक है, बड़े भाई के ज़माने में अभी कोई चीज़ नहीं थी घर में, तो उसके दोनों बच्चों को, बड़ों को नहीं आया शौक। छोटा आया तो वो जब 2 दफ़ा मेरे ऊपर आ गया, ऊपर उसने पिंजरे देखे हैं, अब उनके घर में 2 जोड़े हैं, तो मैंने कहा देखा, मैंने कहा बेटा ये नहीं हो सकता कि शौक तुम्हारे बच्चों को ना आए, आएगा जरूर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, उम्मती आइफलन पे मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम उस्ताद नईम भट्टी साहब की तरफ, उस्ताद हबीब मुगल साहब भी हमारे साथ हैं, और ये कबूतर अब मेरे पास आ गया, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस कबूतर से, और इसके नाम और इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में उस्ताद जी हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कबूतर ज़रा दिखा दूँ, बगौर आप इसको देख लें, हर चीज़ आपने इसकी नोट करनी है। आँख, आँख का रंग, नोक, नोक का रंग, नोक की बनावट, आँख की बनावट, ये लेंगे पूरी आँख, और ये पूरा चेहरा मोरा बीच में यहाँ तक ले। हाँ ये देखें, अब इसकी आँख को जूम करो जी, ये बहुत ही शानदार कबूतर है माशाल्लाह। ये देखें जिसका पर, ना ये देखें, साकिब बाबा साहब आप दोनों को सलाम कह रहे हैं कराची से। मेरा भी सलाम कीजिए जी वालेकुम अस्सलाम साकिब बाबा साहब, और वो भी आपको सलाम कह रहे हैं उस्ताद नईम भट्टी साहब। ये देखें जी इसकी दुम, और ये साइज़ भी बड़ा अच्छा है, छोटे साइज़ का कबूतर नहीं है, पंजे भी आप नोट करें। अब मैं इसके रंग की तरफ जाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखिए, बहुत ही शानदार कबूतर है, बड़े अच्छे साइज़ का कबूतर है। अब सर ये बताएं ये क्या कबूतर हैं? और जी मैं बात करता हूँ जी कि ये कबूतर हमारे सबरसीने कबूतर हैं जी, ठीक है, और ये हमारे वालिद साहब चौधरी इलमदीन साहब को ये मिले थे उस्ताद फिरोज़ कमगर की तरफ से, और ये कबूतर 1951 में हमारे पास आए, यानी हमारे मेरे और मेरे बड़े भाई की जो ताहिर भाई हैं उनकी पैदाइश से भी पहले के 1951 में। 1951 ये कबूतर उस वक्त हमारे पास आए थे जी, और ये माशाल्लाह उसी वक्त के ये बेसिकली इनके जो है जी भूर ये 7 रंग के बच्चे निकालते हैं, एक सबरशीने, एक इनमें पुलसरे निकलते हैं जी, और फिर इनमें सबल्स निकलते हैं, नीले निकलते हैं, और इसके अलावा जो है जी इनमें कलसिरे भी निकलते हैं, और बाज़ औक़ात ये खाकी भी निकालते हैं।
सतरंगी कबूतर ये कहलाते हैं? नो नो नो, सतरंगी इंडिया के अलग कबूतर है। वो आपको नजर आएंगे यानी सुर्ख शेड में। ये कसूर में जो कहलाते थे, जो 7 रंग के बच्चे नहीं 7 रंग के अलग होते थे, लेकिन ये बड़ा 7 रंग के जरूर बच्चे निकालते हैं। सही। और ये बिल्कुल प्योर मगर ब्रीड है जी, और ये हमारे पास चल रहे हैं जी। इनमें से आगे जो मगर सबर चीने कबूतर थे जी, इनमें उस्ताद गुलजार खां वाले भी चीने इन्हीं में से बने, और अली बलोच साहब, अली बलोच बहुत बड़ा नाम है हमारे बुजुर्ग कसूर के, उनके कबूतर जो है वो भी इन्हीं आपको मगर जो चीने कबूतर थे वो इन्हीं में से बने। बिल्कुल ठीक। तो इनको कमगर क्यों कहा जाता है? इनको बेसिकली ये चूँकि मान करो कि घर से हमारे पास आए, चूँकि बेसिकली वो एक फैमिली है। उनके पास सबर चीने कबूतर भी थे जी, उनके पास जालदार कबूतर भी थे, उनके पास कलसिरे कबूतर भी थे, उनके पास आप कह लें फीके कलसिरे कबूतर भी थे। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ रंग के कबूतर थे, लेकिन उनमें कॉमन फैक्टर ये था कि वो थे सब सुर्ख आंख के। उन्होंने अपनी एक तरह की ब्रीड उनके पास काम करती होगी, वो उन्होंने सब में चलाए हुए। बिल्कुल सब में चलाए। इनमें ऑब्वियसली ये कलसिरे और सबज कबूतरों का क्रॉस है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये मुख्तलिफ कलर के बच्चे निकालते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जीन बैक थ्रू होता है। तो ये इसमें फिर ये बताते हैं कि हम किन कबूतरों में से बने। बिल्कुल। तो ये जो बहुत से आने कबूतर हैं जी, ये मेरे पास एक दो दफ़ा यहाँ से निकले भी हैं जी। मैं जब सरकारी घर में था उस वक्त भी एक दफ़ा 3 निकल गए थे, और माशाल्लाह 4 दिन में वो तीनों पूरे हो। क्या तो ये मतलब ये इस तरह की। ये भी इनमें से ये जो अब हम दिखाएंगे जी, ये भी ये नहीं जी, ये एक और कबूतर आ गया। पुराना है कबूतर दिखाया। ये देखें कैसी नफीस आ गया, चेक करते रहना साथ साथ। ये देखें कैसी खूबसूरत आंख है इसकी। ये देखें बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब ये इसके पर की तरफ आ जाएंगे। ये ज़रा पर निकाल रहा है, कुरीज में है। रफ हुआ है बेचारा, अभी इसको तकलीफ भी हो रही होगी हमारे हाथ में रह के, क्योंकि कुरीज में है कबूतर। इसको हम जल्द अज जल्द छोड़ देते हैं। आप इसका कलर देख लें। अच्छा भाई साहब, इस दफ़ा कुरीज कोई लंबी नहीं होगी? कुरीज लंबी होती है जी आजकल, चूँकि वजह ये है कि इसमें जो है प्रॉपरली कबूतरों को अगर तो हम इनको नहलाई पूरी दें ना जी, सही है बारिशों में भी और दूसरे रेगुलर रेगुलर, तो ये चूँकि कबूतरों को रेगुलर नहीं आती है। दूसरी बात ये है कि हम लोग आजकल मेडिकेशन का स्टाइल भी हमारा चेंज हो गया ना जी कबूतरों को। जी। तो हम लोग चूँकि मुख्तलिफ मेडिसिन इनको डिवर्मर भी देते रहते हैं, इनको जो है वो वैक्सीन भी होती रहती है, और कबूतरों को दूसरी जो एंटीबायोटिक कोर्सेज भी चलते रहते हैं। तो उसी वजह से ये कबूतर जो है जी, वो आप कह लें कि एक नॉर्मल जो रूटीन वाइज है ना जी, वो मतलब क्रीज में रहते हैं, और ये बाद में क्रीज निकाल जाते हैं, फिर दोबारा क्रीज में आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। नहलाई वाला फैक्टर मेरे पास जो है असरअंदाज हो रहा है। जी बिल्कुल कबूतर ये जी नीले कबूतर है माशाल्लाह, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत आँख है। बल्कि ये समझें कि जैसे ये इन्हीं सबर चीनों में से निकलते हैं जी। याकूत जड़ा हुआ। ये नीले, ये मतलब सही आप कमगरों में एक चीज़ आती है जी, कि ये कबूतर जो है बिल्कुल वो कंधारी अनार का जिस तरह दाना होता है उस टाइप की ये आंखें निकालते हैं। बिल्कुल सही हो। ज़मीन इसकी भी सफ़ेद ही होगी? बिल्कुल जी, ज़मीन इसकी सफ़ेद है, और आप देखें आगे जो है वो सुर्ख दरात की अरेंजमेंट है। मैं देख रहा हूँ, वो तो मैं बाद में आऊँगा ना उसके पास। और वेटलेस। अच्छा, आपके पास भी हुआ करते थे किसी वक्त हैं? उस दिन नहीं हमने देखा कोई, एक देखा बस। जूम कम करो, कम करो आँख पे। हाँ यहाँ पे ठीक। ये देखिए पर बहुत खूबसूरत। नहीं जी, पंजे भी देखें। अच्छा, सब कबूतरों के पंजे तकरीबन एक जैसे आ रहे हैं।
स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है इसका कबूतर। ये कबूतर है, वाह वाह वाह। एक हमारे दोस्त हैं बिलाल भट्ट साहब, उनके वालिद साहब हैं जाज भट्ट साहब, टुलेंट मार्केट। और जब उनकी तरफ जाते हैं ना, उनके पास 2 जोड़े हैं बस नीले रेड आइज, लेकिन जब बात हो ना तो कहते कदी तू नहीं भट्टी दे वेले वेख ले ना कबूतर ते तू भूल जाए सारे। अच्छा जी, ये इसका दादा है, ये इसका उस कबूतर का दादा है ये। लें जी, ये इस कबूतर का दादा है। जी भट्ट साहब, ये जब एक कलर बनता है, ऑब्वियसली ये आपने कहा कि सब चीनों में से निकले हैं, तो जब ये आपके पास पहला निकला होगा तो आपने इनको पैक करके अलग कर लिया। कलर आइसोलेशन होती है बेसिकली। जब आपने कोई ब्रीड बनानी होती है, सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो कलर आइसोलेशन होता है। इसमें अगर एक कलर के आप कबूतर लगाएंगे, उनमें मोर देन 70% चांसेस होते हैं कि उसी कलर के कबूतर आगे बढ़े। हाँ, डोमिनेंसी आ जाती है। इसको हम कहते हैं जेनेटिक आइसोलेशन, जेनेटिक आइसोलेशन, या बिल्कुल ठीक। लाइन ब्रीडिंग जिसको हम बोलते हैं। सही। तो ये लाइन ब्रीडिंग इसी चीज का नाम है कि अब ये जो नीले कबूतर है, ये बेसिकली जो ब्लैक कलर होता है ये जेनेटिकली डोमिनेंट कलर है, ये हमेशा डोमिनेंट कलर है। ऐसे ही तो ये इससे ये एक अलग ब्रीड बन जाती है। ये जब नीले आपस में लगते हैं ना, तो ये 90% नीले निकालेंगे। कभी कभार ये इसमें से चीना या खाकी या कभी कभार जीरा निकालते हैं, बहुत कम। लेकिन मेरे वाले ये कबूतर जीरा नहीं निकालते। ये इनमें ये अच्छा, जीरा क्या, जीरा कोई फॉल्ट है? नहीं, जीरा बेसिकली ये कह लें कि जिस तरह होता है ना जी, कि इनको हम कहते हैं बेसिकली अपना रिसेसिव कैरेक्टर्स। डिसऑर्डर तो नहीं है ना? नहीं, डिसऑर्डर, दैट्स नॉट द डिसऑर्डर। ये रिसेसिव कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन। जीरा बेसिकली इट्स एन एबनॉर्मल कलर जो कि किसी भी ब्रीड में से निकल रिसेसिव जीन है, लेकिन अब नॉर्मल कलर एबनॉर्मल कलर है, लेकिन नॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी उसमें डेफिनेट, चूंकि वो बेसिकली वो कलर ऐसा है ना, वो पैटर्नल साइड पे है ना वो मैटरनल साइड पे। ऐसे तो ये समस्या होती है। तो दैट हम उनको कहते हैं कि ये जो है रिसेसिव ट्रेट्स में है, यानी रिसेसिव ट्रेट। अच्छा सर, लेकिन कई लोगों ने उनसे बड़ा अच्छे पैटर्न्स बनाए हैं, बड़ा अच्छा। देखिए, बात ये है कि उसमें ये जरूरी नहीं होता कि 100% उसमें वीक कैरेक्टर्स ही आते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी आते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आप कह लें कि जो 100% में से उसमें तकरीबन 60% जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, और जो 40% है वो डोमिनेंट है। जीरे की बात हो रही थी तो मुझे याद आ गया, ये जुरे जो कबूतर हैं, ये बच्चा छोटे होते हैं जीरा निकालते हैं, लेकिन बाद में वो जीरा नहीं रहता, एक ये भी जीरे होते हैं। अब ये बल्कि टैडी भी इवन बाद में जौसरे हो जाते हैं बाद में। ये मतलब नॉर्मल लगता है कि, लेकिन वो फिर यही है बात कि वो जो 40% कैरेक्टर्स है ना डोमिनेंट, वो फिर उसको जो है वो उसकी आगे मॉर्फोलॉजी चेंज कर, बिल्कुल ठीक हो। दिस इज नहीं जी, ये अब इसका पर देखिए आप, कैसा शानदार पर, और ये भी कैसे सिमेट्री में इसकी भी दुम। नई मुगल सिकरे अली से हारिस खान साहब, जाबिर खोखर साहब, अब्दुल हफीज साहब, अरसलान शाह साहब, रोहेल बाट साहब। ये देखें जी कैसा खूबसूरत कबूतर है। इस कबूतर ने कभी जीरे निकाले हो? नो, कभी नहीं निकाला। ये ज़्यादातर 99% नीले ही निकाले। ठीक हो। अच्छा सर, नीलों के बारे में जो मेरा भी इंटरेस्ट है, मेरे पास इतनी देर से हैं, इनके पंजे में आप ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं नीले जो हैं ये ज्यादा गर्मी में उड़ते नहीं है, ये फैंसी कबूतर है। सही क्या? ऐसे कदम बात हकीकत, बात उनकी गलत नहीं है। ये जरा एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। नहीं, मैं आप लेकिन इसको ये कंपनसेट करते हैं जब ये ज्यादातर बुलंदी में जाने वाला। अच्छा जी, ये अब दूसरी ब्रीड शुरू हो गई है। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आपकी बात गलत नहीं है। नीले कबूतर वाकई कम उड़ते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास जो कबूतर है वो और तरह के। अगर ये कबूतर भी जाके एकदम सुबह ही उठ के बंद हो गया तो फिर ये हमारे पास मेरे पास नीली पट्टी है जी इनकी, बिल्कुल प्योर माशाल्लाह, शाम तक। आपके घर के जोड़े का बच्चा, हाँ जी, मैं बता देता हूँ, हाँ जी, और उड़ा किस जगह पर है?
ये नहीं अभी चाइना के साथ हमारा जो सिलसिला चल रहा है, क्या बन रहा है? सी पैक सी पैक पे उमैर बैठा हुआ था। उमैर आपसे जोड़ा लेके गया। हाँ जी। उसका बच्चा मई या जून की बात है, 3 बजे बच्चा उतरा है सुबह का, एक कली का। शायद आपको उसने नहीं बताया। नहीं, मेरे से बात होती रहती। वो अब बॉर्डर पे चला गया था तो इसलिए बात मैं आपको ये बताने लगा था कि ये हमाया गुजर है ना खारिया में, वो लेके गया था तो मुझे कहने लगा खारिया की अगर हम बात करेंगे ना तो फिर कई लोग कहेंगे ओ जी ठंडा इलाका है, वो फलाना है। मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ ना, शदीद पथरीला और सख्त एरिया रहा है इस साइड सक्खर के पास पे। मेरे दोस्त है वो कहने लगे मुगल साहब मैं इंज नहीं मनने थोड़े नीले, ठीक है। तो मैं जब ये रिजल्ट देखता हूँ तो फिर मैंने बड्डी साहब से ये क्वेश्चन किया कि वाकई इनमें कोई ऐसा है? नहीं, ऐसी बात है। बेसिकली यदि ब्लड लाइन अच्छी हो। एक जगह हम गए, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ना चैंपियन हुए अपने इलाके के, तो उन्होंने कबूतर दिखाया ना सारे ही नीले नीले। अच्छा, कि ये हमारे उड़े। अच्छा, मैं तारीफें शरीफें सारी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब जाहिर बात है उनके कबूतर उड़े हैं, वो वाकई उड़े हैं, शामों को रातों को बैठे हैं। और जैसे ही वीडियो बंद हुई मैं कहा यार वैसे एक गल है, अल्लाह ने तुम चैंपियन हो गए। मैं कहा मैंने समझ नहीं आई कबूतर कहना क्यों जी नीले ने? मैं कहना नीले नहीं, मैंने समझ नहीं आई एडा वड्डा वड्डा कबूतर है कुकड़ा वर्गा, कैसे उड़ गया? उन्होंने कहा पाइन गल सच्ची है, जो बारिशां हुई लोगों के बैठे नहीं साडे बैंड तो उनके ना बॉडी स्ट्रक्चर ही और थे, इतने बड़े बड़े कबूतर, वो उस तरह के कबूतर लोगों के पास सही चीज बारिशें तो नहीं ना होनी। नहीं, लोगों के पास सही चीज नहीं गई ना। अब उनके पास जो कबूतर थे ये देखें, हालांकि एक बड़े साइज का ह्यूज साइज कबूतर है, लेकिन ये बैलेंस्ड कबूतर है। वो इससे भी चौड़े थे और वो लग ही नहीं रहा, और छोटे छोटे यूं इस तरह चल रहे थे, इस तरह अजीब से। अच्छा सर, ये कौन सी ब्रीड है सर? ये मगर जालदार कबूतर है जी, सही, जो बिल्कुल प्योर ब्रीड में चले आ रहे हैं जी हमारे पास। हम इनको शुरू से लाल अखे कबूतर कहते हैं। ये हमारे पास माशाल्लाह हर कप में, हर उड़ानों में, जो भी टूर्नामेंट्स होते रहे हैं उनमें बड़ी अच्छी इनकी कारकर्दगी रही है जी। तो ये बेसिकली आप कह लें कि ये 4 फादर्स हैं डब वाले कबूतर, इन्हीं से आगे डब वाले कबूतर बने हैं जी, मिस्से कबूतर और कमगर जालदार। ले जी, ये कमगर जालदार कबूतरों की आँख को दोबारा आप गौर से देख लें। मैंने दिखा दिया, कबूतर का शौक तो आपने कर लिया एक नॉर्मल। ये इसकी आँख, ये नोक का स्टाइल, बॉडी में थोड़ी रोशनी। ये आप कोई बात कर रहे थे वो कर लें। मैं ये कह रहा था कि जो ब्रीडर कबूतर है उसकी जो बॉडी है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? हम सर से पूछते हैं कि वो फैटी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, या बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक वो फ्लाइट जो बर्ड होता है जो परवाज़ें ले रहा होता है, वैसा होना चाहिए? नहीं, इसमें जो है मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो ब्रीडर कबूतर है वो एक तो पहली बात ये है कि उसके जिस्म पे जो है वो एक्स्ट्रा मसल्स नहीं होने चाहिए। पहली बात ये एक्स्ट्रा मसल से मुराद ये है कि उसके जो मसल्स जो हैं वो ज़्यादा खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। ये नहीं, वो कहते हैं ना जी, असली पंजाबी च कहना जी सीने में गोश्त आ गया, सडॉल होना चाहिए बिल्कुल। बेसिकली उसमें ये है कि हड्डी जो है वो कबूतर की नुमायाँ होनी चाहिए, पर ज़्यादा होने चाहिए। और इसमें जहाँ तक ताल्लुक है कि इसमें वेट का, तो वेट जो है वो ये ज़रूरी नहीं होता कि कबूतर का वेट जो है जी वो ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा नहीं है पड़ता, इंडिविजुअली ज़रूर पड़ता है। लेकिन ब्रीड वाइज जो अक्सर अच्छे कबूतर होते हैं, बाज़ दफ़ा जब कबूतर, एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, मतलब काफ़ी देर से मैं कर रहा हूँ, कि जब कबूतर क्रीज में होता है तो उसका थोड़ा सा वेट का, बॉडी वेट का फ़र्क पड़ता है। ये आप भी बेशक आजमा लीजिएगा कि जब कबूतर क्रीज में आता है तो एक उसकी आंखें जो है वो भी थोड़ी सी लाइट होती है। जी, नंबर 2 उसका तबीयत में फ़र्क आता है, और जब बॉडी वेट जो है ना वो भी उसका थोड़ा सा बढ़ता है। ये भी एक चीज़ है। जब कबूतर क्रीज पूरी निकाल जाता है तो फिर वो अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में, ये है जी सीना चौड़ा, दुम जो है वो बैलेंस हो कबूतर की, पर उसका जो है वो सिमेट्री में हो, अच्छा हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी पूरी ब्रीड में आंखें चमकता अच्छी हो, जो उसकी ब्रीड का रंग है वो अच्छा हो। तो ये मतलब चीज़ें जो है ये मतलब सारी ब्रीडर में होनी चाहिए, क्योंकि आपने आगे ब्रीड चला। अच्छा, एक है सरदार सलाहुद्दीन साहब,
ये यूएई में होते हैं, कहाँ पे हैं जी? हाँ जी, अबू धाबी में। जी जी। तो वो कह रहे हैं जी हमारा नीला शाम को सामने आके रात रह के अगले दिन आता रहा। क्या हुआ है ना, नीला कबूतर और बाजियों में गर्मी की। अब एक उन्होंने सवाल भी फिर आपने, क्योंकि ब्रीडिंग का किया तो उन्होंने अब आगे सवाल दिया। आपका सवाल चल रहा था इसलिए मैंने वो कमेंट फिर पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने अब सवाल दिया कि जी जैसे आपने ब्रीडिंग के बारे में बताया, तो इसी तरह कोई एक ऐसा पॉइंट भी बता दें कि जो कबूतर शाम को बैठते हैं, कि जिनका हो कि ये शाम को बैठेंगे कबूतर, तो कोई एक ऐसा पॉइंट कि यार ये पॉइंट अगर हो तो ये कबूतर जी 70% 80% हम कह सकते हैं कि मतलब देखें जी 100% तो कोई चीज़ भी ना कामरान भाई नहीं होती इसमें। बात ये है जी कि जो कबूतर शाम को बैठते हैं उनमें अगर आप थोड़ी सी रिसर्च अगर करें, मतलब अगर 100 कबूतर है तो उनमें 3-4 कबूतर ऐसे होंगे जो कि मुसलसल बाद में शाम को बैठते जी जी और अंधेरे में भी बैठ जाते हैं। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर्स जो कबूतरों में होते हैं ना जी, वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअली आप किसी कबूतर को जज करें। तो उसमें ये है कि पहली बात तो जो ऑब्जर्वेशन में आती है वो ये है कि हड्डी जो है जी वो कश्ती नुमा या आपशिप नुमा होनी चाहिए। कबूतर की स्ट्रेट हड्डी जो है, कश्तीनुमा क्या होती है? मैं नहीं आज इस तरह के कबूतर की हड्डी थोड़ी सी इस तरह इस तरह से जी, इस तरह थोड़ा सा हाँ ये ठीक हो। इसमें बाकी ये है कि वो कबूतर का जोड़ जो है वो ये मतलब बाद लोग कहते हैं जी जोड़ बिल्कुल बंद होना चाहिए। बाद कहते हैं जी थोड़ा सा खुला भी हो तो खैर है, खुला खैर है, उभरा होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने तीनों चीज़ें नोट की हैं। उभरा हुआ जोड़ वाकई बिल्कुल ठीक है, इसमें होना चाहिए। सर उभरा हुआ किस तरह से? ये ऐसे होता है, मैं ये यहाँ नीचे चला गया, ये यहाँ पे टोया आगे यूं ऊपर, मतलब वीओ या यू यूं नहीं यूं ये मतलब कुब निकला और हल्का सा उनमें अगर कोई गैप थोड़ा सा फर्क भी है तो इट डजंट मैटर। बात ये है कि कबूतर हड्डी नीचे चले जाती है, मेरा ख्याल जोड़ ऊपर को आ जाता है, यही कह रहे हैं ना। और इसमें ये मजबूती होती है कबूतर की। देखिए कबूतरों की 3 चीज़ें जो मैं मतलब समझता हूँ मजबूती के अलावा। नंबर 1 सबसे पहली बात पार है उसको, बिल्कुल सही। और पार में गैप नहीं होना चाहिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा बारीक पार नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये मतलब ये दरमियाना पार होना चाहिए। 10वां पार जो है वो अगर आपका थोड़ा सा बाहर भी निकल रहा है इट डजंट मैटर, सही कबूतर उड़ता है। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो कबूतर को एक चीज़ होती है जब ये सबसे एक ख़ास बुलंदी पे चला जाता है, जिन्होंने उसे कहने हैं पंजाबी के बंद हो गया कबूतर, वहाँ पे जाके ये कबूतर उड़ता नहीं है, ग्लाइड करता है। ग्लाइडर कबूतर सबसे बेस्ट वो होते हैं जिनका 10वां कुंदा थोड़ा सा बाहर पे होता है। आप कभी बर्ड्स ऑफ प्रे को देख लें, इनका जो 10वां कुंदा ऐसे होता है। मैं तो मानते ही हूँ कि जो कबूतर इस तरह खींच रहे हैं ना बहुत ज्यादा अंदर, बिल्कुल और दो नहीं तो 3 जल्दी बैठ जाते हैं, 2 नहीं तो 3 बाजियां, चौथी तो नजर नहीं आ। वो कबूतर ज़ाया भी होते हैं और जल्दी भी बैठ जाते हैं। ये भी नहीं है कि ऐसे जी खाम वाला फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखें एक जगह बात हो रही थी कि कामरान भाई मतलब हमसे लोग ऐसे समझते हैं जैसे बड़े उस्ताद ना, हम बात तो करते हैं उनकी मेहरबानी आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो लोग कहते हैं कि आप चंगा कबूतर जो उड़ता है या आप क्या समझते हो कैसा होना चाहिए? मेरी तो एक ही मिसाल होती है, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग से मेरा शगफ रहा है। मैंने कहा भाई 2 बंदे होते हैं, एक होता है पहलवान, एक होता है बॉडी बिल्डर। हमने पहलवानों को बॉडी बिल्डर में जो है ना चेंज कर दिया, हमारा स्टेमिना खत्म हो गया। अब मैंने चूंकि बॉडी बिल्डिंग की है, जिस वक्त में एक बॉडी बिल्डर तैयार होता है ना श्रिंक हुआ तो आप यकीन करें कि बॉडी बिल्डर को क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं। हमें वो फिट नजर आ रहा होता है, उसको कभी यहाँ क्रैम्प पड़ जाएगा, कभी बाई है ना कहते हैं एक दफ़ा यूं अकड़ जाते पाँव, मसल अकड़ जाते, क्रैम्प्स आते हैं। इस तरह की चीज़ें बॉडी बिल्डर में बहुत ज़्यादा होती हैं पानी की कमी की वजह से। उनकी बॉडी में पानी का लेवल जो कम होता है, पहलवान की बॉडी में ज़्यादा होता है। अब हम जो कबूतर उड़ाते हैं वो हम शुरू ही बॉडी बिल्डर से करते हैं। वो पहली चाल चला, उसमें पानी की कमी हुई, दूसरी चाल आपने थोड़ा सा कहीं कर लिया, तो तीसरी में वो गायब है। अब पहलवान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता चला जाएगा, 11 बाजियां उड़ के बॉडी बिल्डर बनता है। तो हम पहले दिन वो कबूतर डालते हैं, हमने हमारी पहचान का जो लेवल है ना अभी भाई जो अब लोगों का हो गया है, बट सब जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो ये कि हम 11 दिन के उड़े कबूतर की पहचान बता के लोगों को उनको वो कबूतर तैयार करवा रहे हैं जो 11 दिन उड़ने के बाद बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हम पहले दिन डालते हैं, इसलिए जाने की रेशो भी बढ़ गई है। कामरान भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ लाजमी मेंशन करना चाहूँगा, सिर्फ एक जुमले में, कबूतर जितना मर्जी अच्छा हो
ये रात को बैठना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ना, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा काउंट करती है। ठीक है, ये नहीं कि आप भट्टी साहब वाली सारी निशानियां लेके आप कहेंगे जी ये देखें भट्टी साहब ने बताई है, उड़ नहीं रहा। नहीं ट्रेनिंग, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत काउंट करती है। बिल्कुल ऐसे ट्रेनिंग तो लाजमी है। ले जी, ये मेरा ख्याल गालिबन डब वाला कबूतर आ गया। अब इससे पहले जो दिखाया था वो जालदार कबूतर था, जो इनके फोर फादर। हाँ जी, और भट्टी साहब ने बताया कि वो इनके फोर फादर्स हैं और वहां से ये शुरू हुआ। इनमें और उनमें फर्क ये, इनमें दोनों साइडों पे कांटे आते हैं, सफेद उनमें कांटे नहीं है, अभी मैं और इनमें और भी वी है। बताता हूँ जो कि जो कबूतर है ना, दुनिया में वीडियो उड़ रही है। हाँ जी, वो भी साथ साथ करते जाएंगे। ये देखें जी, ये पर देखें जी। अच्छा, ये कौन से डब वाले हैं? ये कबूतर जी बेसिकली मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो आजकल के डब वाले हैं वो हल्की गुलाबी आंखें, सफेद सी आंखें। नहीं ऐसी बात कतन नहीं है। तो इसमें इस कबूतर का जी हमारे 2 पट्टे बागियों में उड़े हैं। इस दफ़ा इसी का पट्टा उड़ा है हमारे पास कसूर भाई साहब के पास बागियों में। और इसके अलावा हमारे जो कबूतर है, ये इसका एक पट्टा 2018 में भी उड़ा है जी, माशाल्लाह। वो हमारे रकबे पे उड़ा है जी, वहाँ कसूर दरी रकबे पे, वो वहाँ बागियाँ थी, वहाँ भी जीती माशाल्लाह। तो ये जो है ना जी, ये इसके दोनों पट्टे माशाल्लाह उड़े हैं। इसकी दोनों पट्टियाँ मेरे पास ऊपर उड़ रही हैं जी, और माशाल्लाह शाम इसकी? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पे खुद भी आजमाते रहते हैं उड़ा के? ऊपर छोड़ते हैं, छोड़ के बस ऐसे आपने एक कह लें शौक के लिए। इसमें देखें जी, इनमें सफ़ेद जो है ये कांटे आ रहे हैं, और इनकी ये वाले कांटे, ये कांटे आ रहे हैं, और इनका ये देखें, ये मतलब एक बनती है सफ़ेद भी, और बनती कईयों की ज़्यादा बन जाती है, कईयों की कम बनती है। ये पर हाँ, डब वालों में नजर आ रहा है। ये बेसिकली जी, ये जिन कबूतरों में भी पीछे ये फिरोजपुरी कबूतर है ना जी, ये डेफिनेटली कबूतर, चूंकि लाल आंख के कबूतर फिरोजपुर से भी आए कसूर में, और ये बिल्कुल मुसद्दका एक काफ़ी रवायात है। मिसों में भी है, मिसों में भी है, और इनमें भी आते हैं। मिस से तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग मिसों को भी फिरोजपुरी कहते हैं। जी। और नहीं, मिसे कबूतर रामपुरी, मिसे कबूतर फिरोजपुरी नहीं है, रामपुरी। तो फिर उनके और इस पर में और फिरोजपुरी पर में थोड़ा फर्क आएगा। ये आपस में लगे होंगे यहाँ पर। एक और चीज़ भी है कानून भाई, फिरोजपुर जो है वो बहुत बड़ा कैंट था, शामली थी। एक दफ़ा पंजों पे लिया जी जी, तो ये वहाँ पे मुख्तलिफ पूरे इंडिया से लोग वहाँ पे आते हैं। सही। तो ये कबूतर वहाँ से ज़्यादातर जो है वो यूपी सीपी से कबूतर आते रहे हैं, और फिरोजपुर आके इकट्ठे हुए थे, इसलिए वो मरकज़ है। जिस तरह कसूर और सियालकोट जो है वो पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान बनने के बाद, क्या में पाकिस्तान के बाद जो दोनों मरकज बन गए, इसी तरह फिरोजपुर जो है वो भी मरकज है। और उसके बाद लाहौर बन गया। पूरे इंडिया से कबूतर वहाँ पे आते हैं। इन दोनों सिटीज में है, वहाँ से लाहौर में ज्यादा आते हैं। अब देखें जो शेर नवाब खान साहब के पास जो है वो नवाब मतलब शफीकुर रहमान साहब वाले कबूतर जो आए, जो बाद में बांके कबूतर कहलाए, तो वो कबूतर वहीं से आए थे। मतलब आप कह लें फिरोजपुर, वो बेटा टाइगर में। ये मैंने इनमें से एक ब्रीड डेवलप की है जी, इन दोनों को मिला के, इन डब वाले कबूतरों को, और एक हमारे शीशनाग कबूतर है जी। अच्छा। उन दोनों को मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इनको बुलाया जी, दोनों को मगर परों को डब वाले। इनमें से जो तीसरी ब्रीड बनी है वो ये वाला कबूतर। वाह वाह माशाल्लाह। ये बेटा है जी, इसका दादा, इसका बाप, इसका दादा, ये सारे हैं। मतलब आप बिल्कुल जरूर इनका शौक करें, आप देखें। ले जी, ये पहले तो इसको ऐसे ही देख लें, बाकी बातें तो पीस ऑफ आर्ट है, बिल्कुल हैं, पीस ऑफ आर्ट। अच्छा, मैं वही बात है कि कबूतर खुद बता देता कि मैं कितना हाँ जी खूबसूरत हूँ और कितना अच्छा। कितना मतलब बात तो पॉइंट्स पे आती है कि जी इनमें क्या मतलब क्या खूबसूरती के साथ साथ जो है ना वो इसमें असालत भी होनी अब चाहिए। इसकी परफेक्शन ये पहले ही उसने उसके हाथ में बता दिया कि मैं कितना परफेक्ट हूँ। पर अथरा कितना है ना, चैन नहीं आ रहा उसका मेरे हाथ में। आओ जी इधर, इसकी पहले आँख की तरफ आए नुमान साहब, क्योंकि इसने ना रुकना नहीं है। और इनकी काबल भाई हड्डियाँ भी देखिएगा, ये इनकी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, परफेक्शन बहुत वो नजर आ जाती है। ऐसा बाप अच्छा, ये बाप है, वो बेटा वो बेटा। एंड भी होना है फट। वाह वाह वाह।
अब इनका पर देखें ना जी, इनकी सिमेट्री देखें और इनका देखें जी कितना खूबसूरत पर है, चढ़ाव बड़ा अच्छा पर का। नहीं रुक पंजों की तरफ इसको पहले। अच्छा, अक्सर लोगों के पास आप कमगर या सुर्ख आंखों के कबूतर नाज़रीन देखेंगे तो उन पे गफ बहुत कम होती है, तो ये गफ इन पे बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, ये अच्छे कबूतर पे जो भी ब्रीडर कबूतर है ना, और यहाँ पर भी देख लें, ये देखें, ये देखें जी, बाप एंड बेटा एंड वो बेटा। अच्छा जी, जो कबूतर गया है ये उसका बाप है, ये उसका बाप। ये जी, ये मेरी टाइगर ब्रीड है जी, ये इनका नाम जो है टाइगर इसका जी। ये ब्रीड जो है ये पूरी जी, ये इनका नाम टाइगर ब्रीड रखा हुआ है जी। आगे तो समझदार। रात भी यही देखा। किसने उसमें था? मेरे ना एक कबूतर मेरे बेटे ने निकाल दिया, अच्छा, और मेरे पास वो वाहिद एक ही लाल आंख का कबूतर था। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो वो बस उसने निकाल दिया, बैड लग मेरी। तो मुझे सारे कहते हैं जी, कई दोस्त हैं उन्होंने कहा जी हमसे ले जाएं, हमसे ले जाएं, हमसे मैं कि यार मैं यूं कबूतर नहीं लेता, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मुझे वो समझ ही नहीं आ रही कि वो कबूतर कहाँ है, कहाँ कि उसमें ना सर ये था रंग, सही, बिल्कुल सही। ये रंग इसका नहीं कि लोगों के पास आ रहा है। बहुत ये उसका बाप है जी। अच्छा, ये दादा हो गया पहले कबूतर का। ये पहले कबूतर का दादा है। ये भाई है। तो क्या है कि कामरान भाई उस्ताद जी से भजन सियाना ही होता है, ये नहीं। ये अब ये देखें, ये तीन उन दोनों का बाप है। इधर कीजिएगा जरा, उसकी आंख दिखाइएगा जरा। ए नुमानी दिला, ये दोनों भाई हैं। ये भाई है जी दोनों। ये लें जी, ये दोनों भाई हैं। और अब इसके उसके इनके बेटों का रिंग था, इसके नहीं है, तो ये सियाना नहीं है। तो अगर उसने अपने बेटों के डाल दिया, इसके रिंग क्यों नहीं है? सवाल है जी कि तिल के बाद जो ग्रे रिंग है वो हो तो कबूतर सियाना होता है, और अगर ना हो तो क्या, या ये बातें ही बनी हुई है। तो मैं वही, ये सारी कुदरती बात है कि कबूतर मेरे हाथ में आया, दोनों का बाप, दोनों का बाप। और इसके वो रिंग नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये इसमें जो है वो उतना नुमाया रिंग नहीं है, लेकिन इसमें ये है ना कि इसके अंदर वो जीन मौजूद है। लेकिन हम ये लोग समझते हैं कि रिंग नहीं है तो इसका मतलब वो है ही नहीं। अच्छा, ये भट्टी साहब की गेम में आप एक चीज नोट करें, ये उभरा हुआ जोड़ के। अच्छा इनमें एक चीज नोट करें, इसमें सब्र नजर आएगा आपको किस तरह भला। अगर ये तेज लाल आंख, बहुत तेज लाल आंख, इसमें रिंग नहीं है ना, तो आम बंदा समझेगा यार ये छांटी करते होकर निकाल दूंगा, पता नहीं क्या निकल आया। आप देखिए इसी के बच्चे आगे निकले हैं। रिंग मतलब सब्र बड़ी चीज है इसमें। सबर की मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबर के अलावा एक और चीज, वो जो रिंग है ना जी, हाँ जी, वो आंख का एक हिस्सा है, बॉडी का एक हिस्सा है। अगर वो नहीं होगा तो इसको नजर भी नहीं आएगा, हाँ जी, अंधा होगा ये। वो है जरूर पोशीदा है। हाँ, ये है कि हार्मोन्स के वर्क करने का तरीका कार, ये बेसिकली जीन्स अरेंजमेंट है जी। हाँ जीन्स अरेंजमेंट, तो वो किसी में शो हो जाते हैं, किसी में नहीं होता। ये फर्क आता है। ये तो बड़ी बात लोगों ने वो बना लिया कि जी बहरहाल ये कमाल कर दी बटी साहब ने। मैं यकीन करें ये मतलब टाइगर ब्रीड है जी। ये जबरदस्त इन्होंने, ये उसी का भाई है, ये उसका भाई है। क्या इनके पास जुर्रे कबूतर असल हालत में जी बिल्कुल हैं, दिखाते हैं जी। दिखाते हैं। और ये तो कमाल माशाल्लाह इसकी। अच्छा, ये दोनों भाई हैं जी। नफासत है, नफासत, नोक बड़ी खूबसूरत इनकी। ये देखें इनका जी, बाप है कि ये जी माएँ अलग-अलग है इनकी। वाह वाह वाह, माएँ अलग हैं, बाप एक है। माएँ। अच्छा, आप कभी ये रेड आइज के कबूतर बाहर से भी कभी आपको नजर आया हो, आपने खरीदा हो और इनमें डाला हो, कभी हुआ? नहीं,
कभी नहीं खरीदा? नहीं ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादातर जो रेड आइज 100% जो कबूतर हैं जी वो मैंने कसूर से ही आए हैं जी मेरे पास। बिल्कुल सही है, ज़्यादा कसूर से हैं। जी बिल्कुल जी। अब अभी थोड़ी सी मैं ज़रा हिस्ट्री बता दूँ। जी, जी। जो डब वाले कबूतर जी बेसिकली उस्ताद शेख ज़फ़र साहब के कबूतर हैं जी, जो कसूर में, और ये मेरी जहाँ तक तहकीक है इस पर मैंने आर्टिकल्स भी एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है जी। तो इसमें ये है कि ये कबूतर 1960s के बाद वजूद में आए हैं जी, और ये फर्स्ट टाइम कबूतर जो है ये कमगर जालदार कबूतर और मिस्से जालदार कबूतर, यानी मिस्त्रियों वाले और कमगरों वाले कबूतरों को फर्स्ट टाइम जब क्रॉस किया गया जालदार कबूतरों को, तो उसके बाद जो कबूतर बने तो उनमें जो है वो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो थोड़ा सा चेंज हुआ वो यही था कि गर्दन के बाद जो है वो एक सफ़ेद वी बन गई, तो जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो पड़ गया डब हुआ, कि सफ़ेद डब्बा। ठीक है, डब्बा। इसके बाद फिर ये कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़े जी। शेख ज़फ़र साहब की चूँकि बागियाँ भी उड़ती थी, और उनके जो है वो इनमें एक कबूतर लाड़ा भी उड़ा जी, जो उनका बड़ा मशहूर ज़माना कबूतर था, तो वो बहुत उसने बागियाँ भी जीती, और एक पेटी कबूतर भी उड़ा, और ये लाड़ा सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ जी कबूतर। तो वो उसके बाद फिर ये कबूतर जो है ये 1965 की जंग जो हुई, तो उसके बाद फिर ये कबूतर जो है ना जी उनके पास से पता जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उनके कबूतर चोरी हो गए, और फिर वो कबूतर मुख्तलिफ लोगों के पास आ गए, तो उनमें से कुछ कबूतरों ने वापस मिल गए, लेकिन जो मेन उनके कबूतर थे उनमें फिर लोगों ने दोबारा कमगर कबूतर दोबारा क्रॉस किए। तो ये जो सफ़ेद कांटे इधर इनके पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि डबल क्रॉस है कमगर कबूतर। बिल्कुल सही। दैट्स द रीज़न कि ये कबूतर जो है दोबारा कमगर ब्रीड की तरफ लौट आए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, साथ साथ ज़रा कुछ लोगों की को सलाम जवाब भी कर लेते हैं, जी। क्योंकि हमें माशाल्लाह इस वक्त 280 से ऊपर लोग हैं जो देख रहे हैं। तो माशाल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी लोगों की। करम मैं बड़ा साहब शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया से विशाल सिंह साहब हैं, जी जी तो और राशिद जमान साहब हैं, और मतलब यूएई से काफ़ी लोग हैं, शहजाद जकियाना साहब, कबूतरबाज, और मुनीर गिलानी साहब हैं। अच्छा मुनीर रहा साहब, जी जी सैयद मुनीर। हाँ जी, डायरेक्टर से डायरेक्टर टकरा रहे हैं। हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब हैं, नीलेश कहार साहब, जीजू शाह साहब, ये भी वहाँ से इंडिया से। दे आर ऑल वेलकम जी। हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब ने तो बकायदा लिखा है कि लव यू फ्रॉम इंडिया। हाँ जी, इनको लव भेजा है इंडिया से। नीलेश साहब ने भी यही लिखा है। हाजी अहमद जमान साहब हैं। अच्छा माशाल्लाह, फैसल साहब आए तो मेरे भाई हैं जी। हाँ जी, हाँ भाई हैं जी, और हमारे दोस्त हैं जी। उस्ताद नुमान भट्ट साहब अच्छा हैं। माशाल्लाह, ये सियालकोट भी शीट्स हमारे वाले। भतीजे हैं जी। बिल्कुल भट्ट साहब ये यहाँ भी तशरीफ लाए थे, मेरे पास आए थे। एक है मैनू बंदरा चिक्रबत्ती साहब, ये भी वहाँ से। एक भाई हैं इदरीस मुगल सीकरे अली से, अच्छा ठीक, उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास भी भट्टी साहब वाले कबूतर हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। शायद आपको पता हो, जानते हो, वहीद मुगल से इदरीस मुगल मेरे के। रम्मी ढिल्लों साहब आ गए जी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है जी अपना शौक करवाएं जुर्रे कबूतर जी, मैं और एक भाई कह रहे हैं जी मिस्त्री साहब वाले का कबूतर दिखाएं। इसी साल में दिखाते हैं जी। तो वो कबूतर मेरा ख्याल है आप हमें दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाते हैं। उन बेटा ओ लिया पहले तो इस तरह कर अलमारी वाले पट्टे लिया दोनों इधर ही चले ऊपर जाएंगे। नहीं दो नहीं ऊपर से आते हैं। और जरा अपने छठे में चला देना और कांटे आ गए। पहले जी मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहता हूँ ये अलमारी वाले कबूतर, चूँकि इसका काफ़ी मिसकंसेप्शन है, मैंने वीडियोस भी देखी हैं। असल जो अलमारी वाले कबूतर हैं जी ये जो है ये उस्ताद फजल करीम साहब के कबूतर हैं। ठीक है। अब देखिए, एक फजल करीम उस्ताद फजल करीम है और एक उस्ताद करीम भट्ट साहब, ये दोनों अलग-अलग शख्सियात और बहुत बड़ी शख्सियात। एक का नाम ब्रीडिंग में टॉप पे है, वो उस्ताद फजल करीम साहब हैं, जिनके अलमारी वाले और पानी वाले कबूतर और गलवे कबूतर मशहूर हैं। अलमारी वाले 100% बिल्कुल प्योर मगर कबूतर हैं। ये ठीक हो गया। ये ओरिजिनल इनका कलर है जी, इनके आप पंजे, इनकी हर चीज़ देखें कबूतर। नुमान इधर कबूतर की तरफ, ये कलर इधर कर जरा थोड़ा सा।
ये अलमारी वाले कबूतर अलमारी वाले बिल्कुल जी, प्योर अलमारी वाले कबूतर है। बल्ले मत्थे इनमें- ऐसे। इनमें कलसरे कलबे भी निकलते हैं और ये सबस पल्लों वाले भी निकलते हैं, 323 लोग हैं इस वक्त। सलारे भी निकलते हैं। देखो ये कबूतर है, आप देखें इनका माथा जो है वो बल्ला है, इनके सफ़ेद कांटे भी हैं और इनका वो बिल्कुल वाइट ज़मीन है और सुर्ख आँख है जी। और इनके आप पल्ले भी देखें और ये बिल्कुल इन्हीं कबूतरों में से हमारे प्रिंस कबूतर बने हुए हैं जी। इनकी भी नोकों में पीलापन है। जी बिल्कुल, सर इनका बुनियादी कलर यही है। बुनियादी कलर यही है। और ये कबूतर जो है उस्ताद फजल करीम साहब के कबूतर हैं जी। ये बुनियादी कलर? ज़माना जी, Yes, sir. असल ओरिजिनल कबूतर यही है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल कबूतर है। और ये चूँकि हम उन्हें भी चचा कहते थे उस्ताद फजल करीम साहब को, और हमारे जो प्रिंस कबूतर हैं वो इन्हीं कबूतरों में से बने हैं। प्रिंस कौन सी है जी? प्रिंस मैं अभी दिखाता हूँ आपको। प्रिंस भी ले आओ भाई, ये साथ ही हमारे एक साथ ही ले आओ ताकि पहले आप ये मतलब दोनों कबूतरों का शौक नहीं, दोनों दिखाएंगे ना तो बाद में फौरन इनके बाद प्रिंस दिखाएंगे। बेटा ले आप प्रिंस ले आप पकड़ के ओ ले आओ आप कटे पर ले देखें जी, ये अलमारी वाले कबूतर। ये देखें ना जी, इनके बिल्कुल एक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके सफ़ेद कांटे हैं जी, माथे इनके बल्ले हैं, परों में पर जो है वो काले और सफ़ेद हैं जी। और पंजे इनके सबके कबूतरों के आप अगर आप देखेंगे तो सबके जामनी कबूतर हैं जी। इनमें कोई गैप नहीं होगा परों में। ये देखें फिर वही पर। अच्छा कामरान भाई, इनमें नीला रिंग नहीं आएगा? इनमें ये मतलब डिफरेंट है। हाँ, इनकी जमीन सफेद है, नीला रिंग नहीं इनमें आएगा। क्योंकि ये कमगर है ना बिल्कुल प्योर। असल हालत में, वो बता रहे हैं ये असल हालत में, तो इनमें सफेद ही रहना चाहिए। याद है उस दिन बात हो रही थी हम कर रहे थे। ये काफ़ी मिसकंसेप्शन एक चल रही थी जो मैं देख रहा था ये अपने सोशल मीडिया पे। ये काफ़ी जो है ना वो कुछ जानदार कबूतरों को भी शायद बताया जाता है कि जी ये अलमारी वाले कबूतर। जी 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 जी, मैंने परसों चौथ भी एक जगह देखा। ये वाला कलर है। नहीं, वो फिर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अब अलमारी वाला मशहूर क्रॉस हुआ, मुझे लाल आज में मादा कोई नहीं मिली तो मैंने वो लगा दी। जी जी बिल्कुल, वो क्रॉस में हो सकते हैं। ये जी हमारे जो है वो शहजादे, शहजादे, ये वाकई शहजादे। ये जी 1978 में हमारे पास बने थे जी। और ये इनमें जो दूसरा पारा है वो हमारे शीशना कबूतर हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। 338 लोग माशाल्लाह। और ये कबूतर जी 1978 के कप में कामरान भाई इनका बच्चा 147 पे बैठा था और जो मुनसफ है वो उस बच्चे को चूम के कहता है जी पट्टी साहब शनादा ही नहीं। और उस ज़माने में बच्चे का 1 बजे या 2 बजे के बाद बैठना बहुत बड़ी बात थी। अच्छा मैं एक बात कहूँ, अब शायद कुछ लोग कहें जी मुंह पे बैठे हुए अपनी अपनी एक बात होती है कि जो प्योर चीज़ या आपने बताई ना कि ये वहाँ से आई है यहाँ से आई है, उसके बाद जो आपने उसमें से निकाला ना वो वाकई वो बात 100% सच्ची है कि नफासत आपने भर के रख दी, कबूतर को घड़ के रख दिया आपने। वही बात आपकी आ गई ना कि आपने कहा कि इंसान अपनी शख्सियत के मुताबिक हाँ। शौक को लेके चलता है, वाकई नजर आता है इसमें। ये ना क्या बात है, वाकई नजर साइज भी नहीं उसने कम किया, मलाइमियत भी उसकी पूरी है, पर भी और उसके हुस्न पूरी, भी। हुस्न भी उसका पूरा है। यही कबूतरबाजी। यही है। आगे जो उड़ाना है वो तो फिर बाद की बात है, असल इब्तदा तो यही है ना। यही है जी, बिल्कुल। आईने अकबरी जो अक्सर शेख हसनैन साहब भी कोट करते हैं, हमने अभी 2-3 बातें भी उसमें से की, आपने भी की, तो उसमें भी ये है कि जी कबूतर बनाना नवाबों का काम था, उड़ाना महावत का काम था। बिल्कुल सही बात, सही बात, सही। तो ये बनाना वाकई बहुत बड़ा एक फन है, यही एक नफासत है माशाल्लाह। ये देखो जी, ये भी है, क्या बात है। अच्छा, जो अशरफी व्हाट्सएप वाले कबूतर हुआ करते थे वो भी कमकर कबूतर है, बिल्कुल प्योर। वो भी कमकर कबूतर, वो भी इन्हीं अलमारी वाले कबूतरों में से है। हाँ, सुहेल खान साहब के पास भी हैं, वो बड़ा खूबसूरत। माशाल्लाह, वो सुहेल खान साहब के मेरे भाई हैं जी, मेरा
अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनको सलामत करता हूँ। जी जी। तो माशाल्लाह उनके पास भी मैंने कबूतर, खैर मैं कभी गया तो नहीं वहाँ देखने, लेकिन जो मैंने कबूतर देखे हैं वीडियोस में माशाल्लाह 100% प्योर मगर ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल, और ये भी बिल्कुल वो भी प्योर मगर, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही हो गया। तो वो भी मतलब उनमें जो फीके निकलते होंगे अभी भाई, जो फीके उनके पास 2-3 तरह के है ना, तो वो भी अलमारी वाले कबूतर ही होंगे जी बिल्कुल, उनमें कहीं ना कहीं वाले आपका ज्यादातर जो कबूतर अलमारी वाले कांटे आ गए। कलर ऐसे ही ये सफेद बल्ले मथे थे सफेद। जी 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 जी। और जो वो जालदार है वो फिर दूसरे हो गए। अब ये कबूतर, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी भाई ने इस पर वीडियोस भी की है, लेकिन मुझे मेरा कंसेप्शन नहीं उसमें ना क्लियर हो रहा कि परेल और मसेल में क्या फर्क होता है। देखिए जी, प्रेल कबूतर वो होता है जिसके पर जो है वो मुलायम और लंबे हैं, उनको हम परेल कहते हैं। और मसैल जो कबूतर है ना, जिनके बॉडी वेट जो है वो मसल से मसेल, मसल, हाँ मसैल यानी जो मास या मसल से मसेल, यानी जो बॉडी बिल्डर टाइप का स्टाउट और पर से परेल। पर से परेल। और प्रेल से मुराद ये भी है सख्त पर ना हो, मुलायम पर, नरम पर। ये बड़ा पॉइंट है। एक मैंने ये भी बताया था लास्ट में कि प्रेल जो है वो आप उसको इस तरह करके, इस तरह उल्टा करके आप यूं उसको ब्लो करेंगे ना, तो उसकी हड्डी नंगी नहीं होगी, मसेल की हो जाएगी। प्रेल का यही मैं अभी वो देख रहा था, मैंने एक कबूतर नहीं शुरू में देखा, जब मैं कह रहा था कि ये देखें इस पे गफ कितना है, आपको भी मैं बताया सर कमाल है माशाल्लाह, अल्लाह पाक। ये देखें ना, ये चीजें मेरा ख्याल है कि एक परेल कबूतर पे ये चीज बहुत ज्यादा जी, पारी पार, यानी पारी पार और लंबे पार अच्छे, यानी खूबसूरत पार। और ये देखें, ये भी ये शहजादी हैं, ये शहजादी, वाह वाह, ये इनका बड़ा है जी, ये वाला ओ आपने वो भी लिया बेटा माशाल्लाह। फूल लिया कबूतर तुम आपने ना बड़ा नहीं, पहले वो आप शीशनाग दिखा ले, शीशनाग पट्ठा लिया पहले, फिर उनका बाप भी लिया 365 367। भैया ना जी कि इनके लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा कि जी मगर कबूतर जो है ना जी, ये बेसिकली अपने ही मिसाल के कबूतर हैं, अपने ही रंग के कबूतर हैं, अपने रंग ढंग के कबूतर हैं। कितनी खूबसूरत झालर बनी है यार, कमाल है। हर सबज बाल के आगे जो है ना बॉर्डर किनारी सफेद है। ये वो कबूतर हैं, आप इनसे बिल्कुल ना पूछें कि भाई कितना होते हैं, नहीं जरूरत नहीं है। हाँ वो खुद वो कहते हैं यार छोड़ो जरा बताता हूँ। ये दिखा लिया, ऐसी बात है ना। क्या इनको देख के लगता है वाकई कबूतरबाजी दुआओं। ये शीशनाग है, ये शीशनाग हमारे कबूतर। इनको शीशनाग का नाम क्यों दिया? शीशनाग जी इस तरह है कि ये जब ये आप पट्ठा छोड़ के देखिएगा, ये ऐसे खड़ा होता है जैसे कोबरा खड़ा। उस जमाने में जो नाग की बड़ी किस्म होती है जिसका वो फन ज्यादा बड़ा होता है, उसको शीशनाग बोला है। ऐसे ही तो इससे ये इन कबूतरों का और अलमारी वाले कबूतर, ये हमारे प्रिंस कबूतर इनमें से बने हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कबूतर है। ये भी हमारे बड़े भाई साहब की, मेरे बड़े भाई मोहम्मद अच्छा, ये भी कमगर प्योर है? प्योर कोई वाह वाह, क्रीज में है ना कबूतर। हम भी शहजादों से ज़्यादा हम वाला ये चेक करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी नेचर है। हाँ जी, एक वो उनकी अलमारी वालों की अपनी नेचर है, लेकिन वो शहजादे में अथरे बन गया। वो अथरे पता क्यों बन गए? वो दो तरह की वो दो ब्रीड का क्रॉस हो गया, दो नस्लों का क्रॉस है। वो रॉयल ब्लड मिल गए ना उनको। वो हाँ जी, मतलब माँ मेरी वहाँ थी शहजादी, हाँ जी। प्यो मेरे सर पे डिग्री हो, डिग्री हो। अच्छा पूरा ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ 10-10 ਪੰਡੇ वो लिया तो नाल उसमें बड़ी जुड़ी भी दिखा, मादी भी दिखा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या कहते हैं जी सलाउद्दीन को उन कबूतर? अलमारी वाला कबूतर, क्या बात है जी। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह बाद में बात होगी इस बारे में। कामरान अब्बास नकवी साहब, अच्छा जी, पता नहीं क्या था।
शीशनाग में फिरोजपुरी शामिल है, पता नहीं सर मुझे तो। मियाँ वाली बर्ड्स हो सकता है, हाँ, इनमें वो कह लें वही मादियों का पर चला आ रहा है। जाहिर बात है। वो रिंग आपने शुरू में डिफरेंशिएट तो कर दिया था जी ना। बिल्कुल, इनमें वाह वाह जी, ये भी बहुत ही ये उसका बात है क्या लाएगा, ये भी शीशनाग। जी, ये भी शीशा। आज तो रेड आइज ऐसी रेड आइज आ गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि किसको अच्छा कहें तो किसको ना कहें। मैंने कहा रेड आइज में वो रंग और वो कलर आ गए, अब आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। अच्छा, आपने इतने कबूतरों का शौक किया है, आपने भट्टी साहब की रखत देखी है, कोई एक भी लूज कबूतर आपके पास है? इतने कबूतरों का भी शौक है? देख लो, मैं एक कबूतर तुझे दिखाया अभी तक, कितने देखे? ये जुरा, ये जी जुरा है, ये जुर्रा है। ये प्योर ले जी, भट्टी साहब की वसातत से आज हाँ पानी दे ये जुर्रा कबूतर आपको दिखा रहे हैं। और क्या बात है इसके कलर की भी। वाह वाह, अभी भाई ये वो जो उस दिन आपने बच्चा दिखाया था, ये उनके फोर फादर है? हाँ जी। नहीं, वो बच्चा मेरे घर ही निकला। वो आपके घर निकले, लेकिन पीछे बैग यहाँ से ये कबूतर। ये आंखें देखें जी, इनकी मुख्तलिफ है उनसे। ये इनमें नीलम भट्टी साहब ने 2008 में कामरान भाई मुझे एक हबी मादा दी थी, हाँ, प्योर जुरी, 2008 में, 12 साल पहले। ले जी, ये पानी लेना प्योर जुर्रा कबूतर है। इनका कलर आप देख लें जी, इनकी आईज, इनके पर, इनके जसामत। ये जी कमरदीन खान साहब वाले कबूतर हैं। ये हमारे पास अर्ली 90s में ये वाले कबूतर हमारे पास आ गए थे जी। और उसके बाद ये हमारा जो 92 का कप हमने ऑल पंजाब विन किया था जी, तो इन्हीं का बच्चा जो है जो 548 पे बैठा था कलियों। और यही कबूतर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी हमारे उस्ताद हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीड्स बनाई हैं, दूसरा उनमें ये कबूतर इस्तेमाल हुए भाईजान, हैं। इसकी नेचर भी भट्टी साहब से सुने, ये बड़े कड़वे कबूतर हैं बहुत घर के, और मतलब अहीर कर देते हैं, बहुत कड़वे हैं। इनका जी हमारे 92 के कप में ऑल पंजाब हो रहा था जी, तो उसमें ये बच्चा इनका 548 पे बैठा था। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, बहुत आपने उसके बाद इनको मतलब मेंटेन किया। और कमरदीन खान साहब से हमें इस हड्डी को कह रहे थे आप, कश्ती हड्डी? बिल्कुल ऐसे वो दे दिया आपने कबूतर, कैसा लगा आपको? उस्ताद आदमी आप, मैंने कहा आपको खास चीज़ें दिखाएं, आप उस्ताद आदमी हैं। ये भी जी जुरी मादी है, ये जो रिमादी आ गई, ये ओरिजिनल, ये जी अराइव नाउ, ओके जी। इनकी आप देखिए जी, ये जो पुराने होते जाते हैं जी, इनमें आँख में ये नीलम बढ़ता जाता है। वाह, सारी मामदीन आगे इनसे बने, मामदीन बिल्कुल इन्हीं में से बने। और साधना फिर उनसे बने आगे। बड़े मामदीन की पट्टी थी ना जी, साधना बड़े मामदीन की पट्टी थी। बड़ा यार, इसका स्क्रीनशॉट मतलब इससे आगे फिर कई नस्लें और भी चली। कई चली जी, मतलब इनमें से फिर आगे मतलब मियाँ साहब के पास बहुत सारे नस्लें माशाल्लाह पुराने वो तो। लेकिन लोगों को मैं हो सकता है मैं भी अब मेरे जैसा बंदा भी, क्योंकि हमने काफ़ी जगह पे कबूतर देखे, लेकिन अब वो कबूतर नहीं नजर आते। आपने तो देख लिया, काफ़ी सीनियर उस्ताद ऐसे हैं जिनसे हम नहीं मिले, आप मिले हुए थे। ना इस तरह के कबूतर कहीं पड़े होंगे, उनको ये नहीं पता होगा ये जुड़ रहे हैं, उन्होंने इमामदीन ही कहना है। मामदीन कहना है और बिल्कुल। बल्कि कई सिर्फ मगर ही कहते हैं। बेसिकली कमंगरी कहते हैं, हमें भी नहीं पता चलेगा। बेसिकली मैं अगर थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर दूं, बेसिकली जी जो जुड़े कबूतर है, ये कमरदीन खान साहब ने कबूतर बनाए थे, तार वाले और जुड़े कबूतर। वो ये जो कबूतर है बेसिकली इनमें आप कह लें कि 25% जो है वो जो है ये फिरोजपुरी कबूतर भी शामिल है, और 75% जो है वो मगर कबूतर। 25%। और इनमें जो तार वाले कबूतर थे जी, वो ये हमारे जो शीशना कबूतर हैं, ये भी तार वाले कबूतरों को। अच्छा, अब ये आप कह रहे हैं 25% इसमें फिरोजपुरी है? जी जी।
आप इसको सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि इसकी आंख में उसकी झलक नजर आ रही है, बाकी नहीं नजर आ रही? आँख में भी, और ये रंग भी देखा ना, इनमें जो सुनहरा शेड आ रहा है, ये भी जो पुराने लाले उनके कबूतर थे ना, नहीं उनके जो लाला बरकत राम और काशी राम, ये उन्हीं मतलब कबूतरों में से आगे डिफरेंट आप क्या ये असल में। अच्छा, जिन फिरोजपुरियों को हम समझ रहे हैं ना अपना कामरान भाई कि वो उनका क्रॉस होगा, ये जो हम देख रहे हैं उनकी बात ही नहीं कर रहे, वो लाला वाले कबूतरों की बात कर रहे हैं जो दो कबूतरियां बची थी। दो कबूतरियां बची थी, ये उन्हीं, वो मसरां की कबूतरी, मसरां की कबूतरी, ये उन्हीं मतलब कबूतरियों। क्या बात है, ये नर्स से ज्यादा नंबर ले गई ये क्यों जी? ये लो जी इसको, और भाई आप पकड़ लेते कबूतर? नहीं लीजिए, और, अभी ये कबूतर है। और ये जो है जी जुड़े कबूतर जो है ये बहुत माशाल्लाह अच्छे, हमारे 1992 के कप में इनका बच्चा जो है वो 548 पे बैठा, और उसके बाद मुसलसल माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है। और ये कबूतर असल में इमामदीन जो कबूतर है, इसके मतलब दो रवायात जो मैंने इन पे आर्टिकल लिखे हैं जी, तो थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि इसमें ये है कि एक ये है कि इनका एक पट्ठा जो है वो कमरदीन खान साहब का बादियाँ लगी हुई थी, तो उन्होंने कहीं ये कबूतर छोड़ के अपनी ही छत से नहीं उड़ाते थे, ये एक और रड़ी वाली छत होती थी, वहाँ से ये कबूतर उड़ाते। तो ये वहाँ से एक पट्ठा जो है जी वो कुछ काफ़ी उस दिन ढाबी थी, तो वो काफ़ी सेकंड टाइम जो है ना जी वो एक कब्रिस्तान है कोट मुराद खां का, वहाँ पे वो गिर गया। तो वहाँ पे एक इमामदीन था जो कि वहाँ पे वो कब्रों की हिफाजत करता, उसको कबूतरों का भी शौक था, उसने वो पट्ठा पकड़ लिया। उसके बाद एक रफ़ी है, मैंने आपका आर्टिकल मैंने जी पढ़ा। बिल्कुल, वो कबूतर उनसे वो ले आए, फिर उसके साथ मादा लगाई, फिर उनके बच्चे जो है ना जी वो जब उड़े बालियों में आपने मोहम्मद सैन पलवान अल्लाह उन्हें जैसे मेरा ख्याल है माशाल्लाह, शायद मुझे अब आइडिया नहीं है, तो वो कोट मुराद खां रहते थे, तो वहाँ से जब बाली उड़ी तो उन्होंने कहा ये कौन से जोड़े के बच्चे, उन्होंने कहा जी ये इमामदीन वाले जो मैं लेके आया, तो वहाँ से पढ़ा। दूसरी रवायत जो मैंने लाला यूसुफ साहब से सुनी, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, तो वो कह रहे थे कि ये सरवर चिड़ी ने कबूतर पकड़ा था, ये इमामदीन, और ये फिर वो कबूतर फिर उन्होंने सरवर चिड़ी से वो कबूतर ख़रीदा, उसके बाद फिर मादा लगाई, उसका नाम इमामदीन था। वो भी प्रॉब्लम फिर यही हो सकता है कि वो कबूतर इन्हीं जुरों में वो ये हुआ होगा ना कि उन्होंने दो कबूतर ले लिए होंगे, एक पकड़ लिया होगा, एक खरीद लिया होगा, दो जोड़े लग गए होंगे इस टाइप के। ये मैंने अपनी दोनों रवायात अपने आर्टिकल में नकल की है। लीजिए हम टेडी की तरफ आ गए, और अभी जो मेरे हाथ में कबूतर है ये बहुत ही नायाब और बड़ा खूबसूरत कलर है। अब ये मेरा ख्याल कलर नहीं मिलता काफ़ी लोगों के पास, वो चेंज हो गए हैं कुछ कलर। ये जी ओरिजिनल बिल्कुल कबूतर, मैं इनको क्लेम कर सकता हूँ कि ये मैंने कबूतर ओरिजिनल इस तरह की छाप नहीं है टॉनी लिए थे जी, ये उन्हीं कबूतरों में से। टॉनी, टॉनी ये उस्ताद अब्दुल रशीद टैग। लें जी, आंखें इतनी ही शफाफ थी जी बिल्कुल, उनकी सफ़ेद आंखें तकरीबन इतनी थी, आप मतलब कह लें कि इनमें ये इसी तरह ही था। ये जब गर्मियाँ आती हैं ना जी, तो इनमें हल्का सा आ जाता है वो, आप कह लें कि गुलाबी डोरा, और गर्मियों में सर्दियाँ होती हैं तो इनकी आंखें बिल्कुल शफाफ हो जाती हैं। क्या बात, माशाल्लाह। इनके अपर देखें, इनके बॉडी स्ट्रक्चर देखें, इनके पंजे देखें, बिल्कुल मगर कबूतरों जैसे। उस्ताद मारूफ बलोच साहब हमारे साथ हैं जी इस वक्त, फरमान भट्टी साहब भी आ गए, खालिद महमूद सिद्धू साहब, अली शेर सब, सैयद जमील बड़ी है। मेहरबानी जी, मेरे तमाम जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ जी, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। 300 प्लस ही जा रहा है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन 300 प्लस है इस वक्त। मैं बहुत मशकूर हूँ आपने शकील भाई। ये देखिए बहुत क्लास है ये भी, ये देखें अभी भाई, जी ये भाई वो मिस्से कबूतरों वाली बात आ रही है ना, वो वाली लस्से, और ये कम हो गया ना, ये मेरा ख्याल और भी गहरे हो जाते होंगे एज के साथ। बिल्कुल बाद में जालदार भी जी बिल्कुल। बस और 2000 तरह की कबूतर है मेरे ख्याल, बाद में इनके 4 कबूतर दिखाते हैं, हाँ 4 उनमें से बाकी फिर क्योंकि ये वाह वाह ये भी उसी का बच्चा। यार क्या बात, माशाल्लाह। ये आपको सलारे दिखाते हैं रजी टॉनी।
समीर भट्ट साहब, वाह। रुक जा इधर ही, आ जा जरा। ये नहीं जी, कासिम अब देखें जी कैसी इसकी नोक है, जैसे शेड इसकी नोक में आ रहे हैं वैसे ही इसकी पलकों में आ रहे हैं, काले पीले शेड वही के वही, माशाल्लाह बहुत आला। 164 शेयर दो चुके हैं अभी तक। अच्छा जी, 336 अभी मेरे पास लाइव शो हो रहा है यहाँ पे। माशाल्लाह। लाओ जी दूसरा कबूतर, बिल्कुल जी प्योर। ये टॉनी कबूतर है ये। ये दोनों भाई हैं, ये दोनों प्योर प्योर टॉनी। ये आगे इन्हीं में से कबूतर है। मेंटेन किए हुए बनाए हुए। नुक्कर वाले सलारे का पट्ठा टुकड़ा। कल ना मैं गया हुआ था शादरा दड़बी, अच्छा, तो वैसे ही वहाँ पे कुछ कबूतर देख रहे थे, कुछ कबूतर आए हुए, तो उसने कहा जी देखे बड़े अच्छे कबूतर हैं। तो मैं कहा यार कोई अच्छा टैडी कबूतर दिखा। उसने कहा जी ये है ये है। मैं कहा यार ये कबूतर इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें स्त्री नहीं हुई भी इनको। यार वो क्या होता है? मैं कहा यार स्त्री नहीं होती स्त्री। मैं कहा वो नहीं हुई भी तेरे कबूतर। कहना हुण यार नवा बखरा तुझे पॉइंट काट लिया स्त्री वाला। तो वो ना मैं अभी कहने लगा था कि इस कबूतर को ना प्रॉपर स्त्री हुई हुई है और बहुत ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत। तो यानी कि जैसे है ना सिलवटों वाला कपड़ा नहीं है। दिखाओ दोनों मोटे सिर वाला कबूतर। और सामने बैठा बड़ा 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 बड़ा। अब यही फर्क मगरों में आ रहा जी बिल्कुल खबरों में आ रहा है। बेसिकली तो ये सारा ये फिरोजपुर की एक नेशन है, ये फिरोजपुर और रामपुर की ये कबूतर सारे मिलके वही सब है। माशाल्लाह। मुनव्वर खान पठान साहब जनाब इंडिया से, राजेंद्र सिन्हा साहब, मैं इंडिया से ख़ास तौर पे जी अपने शौकीन भाइयों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं बहुत मशहूर हूँ जी कि हमारे जो इंडिया के शौकीन भाई हैं, ख़ास तौर पे बड़ी हमारे लिए खुशी का बायस है कि वो हमारा प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। ये लें जी, अब ये सिर्फ है सर, ये जो इस कबूतर है ना जी, आप लोग देखें इसका जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ आँख का फ़र्क है। अगर इसकी आँख लाल होती तो ये कमगर था। ऐसी खूबसूरत कलर में ये कबूतर है। नहीं वो लिया अपने पगड़ी के कबूतर वो जैब बांध वाला छोड़ दो। ऐसे लगता है जैसे खुद से तराशे हुए हैं, यकीन करें ऐसे लगता है। अब आप देखें इसके ये जितने बॉर्डर है ना, ऐसा लग रहा है कि खुद पेंसिल से ना इस तरह कमाल हो गया माशाल्लाह। किया हुआ बनाया हुआ उसको, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब ये दो चार कबूतर देख लें, फिर एक सवाल मेरे जहन में है। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो है सिर्फ ऐसी एक जब मूड होता है ना बंदे का, काले पल्ले वाला तो उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हो? अगर सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे परिंदे हैं जी। शाकिर खान साहब, थैंक यू सर। बड़ी मेहरबानी है, थैंक यू। अब्दुल्ला शाह साहब, मलिक मुसद्दक साहब, वाह वाह वाह। कामरान भाई देखो, ये है रामपुरी। ये कबूतर आपको ये बेसिक कबूतर ही है। सही कह रहा हूँ? इनमें से कबूतर बने हैं आप। सही कह रहा हूँ? वाह वाह। ये बेसिक कबूतर है।
ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੇਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਤਲੀ हाँ जी हाँ जी तुसी भी सीख गए और की इधर चेक कर ये ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ये सामने जो जालदार से खड़ा है ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ ये बिल्कुल सामने खड़ा है 11 कबूतर काले बल्कि पहले काले पल्ले वाला था फिर मतलब काले काले पेटे वाला बड़ा काले पल्ले वाला नहीं अच्छा भाई साहब दो जब एक आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो बहुत खुश हो और उस दिन आपका उस वक्त पे छत पे आना हो जी जी तो कौन सा कबूतर पकड़ते हैं अमूमन शौक करते हैं और जब कभी किसी वजह से डिप्रेस हो या गुस्सा आ रहा हो जी जी और फिर आपको आना पड़ जाए तो उस वक्त कौन से कबूतर को हाथ लगाते हैं वो दो कबूतर ज़रूर आपने देखा बेसिकली जी जब मैं डिप्रेशन आप कह लें या कोई ऐसा हो तो फिर मैं जो है ना जी वो टैडी ठीक है कैसी बात है और जब खुश हूँ बड़ा मूड अच्छा हो तो फिर मैं अपने कमर कमगरों की तरफ क्योंकि इनकी अपनी एक खूबसूरती है उनका अपना एक स्टाइल है अपना एक पसंद है हमारे लिए तो ये फिश एक्वेरियम है ना क्योंकि सफ़ेद आंख जो है ना वो ठंडे की निशानी है बिल्कुल तो दैट्स व्हाई वो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा लेवल कूल डाउन हो जाए डाउन करना मैंने एक जगह ना ये ये जो है ना साइकोलॉजिकली फिश एक्वेरियम जिनके ब्लड प्रेशर की बीमारी हो ना उनको सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर की तरफ से क्या आप फिश एक्वेरियम एक छोटा सा अपने घर में रखें उधर मछलियाँ हिलेंगी एक जुलेंगी कबूतर blood काले pressure जो है ना, सफ़ेद भी डाउन अवेलेबल होगा, आप cool अगर minded खरीद देता नहीं उनको दे तो हमारे ये तो ये एक्वेरियम की मानंदी है बिल्कुल वाह ये उस रामपुरी का पट्टा है जी जी ये उसी Blood line में से। उसी उसी तो उसका पट्टा भी आ रहा है ये मैं आपको लो जी मुझे समझ आ गई वो क्यों कह रहे थे कि जी बहुत अच्छे कबूतर हैं देखना जाके और वाकई बेमिसाल माशा अरमान उस्ताद जी के कबूतर देख के शौक जिंदा हो गया दोबारा भाई अब इसको जिंदा ही रखना राजेंद्र सिन्हा साहब राजेंद्र भाई देख रहे हैं टैडी कबूतर आपके पास भी बहुत सारे टैडी कबूतर हैं इस वक्त और बड़े बड़े अच्छे और नायाब कबूतर हैं ये उस कबूतर का पट्टा जो रामपुरी देखा था बिल्कुल जो ओरिजिनल पुराने वाह वाह हम काले पेटे वाला बेटा देखा ये देखें जी ये भी बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कबूतर है ये कितनी एज है इसकी अभी ये है जी तकरीबन 5 साल ये 5 साल अच्छा हेलो भाई ये बड़े सिलेक्ट कर करके कबूतर दिखाना पड़ता है ये बड़ी बात है जी माशाल्लाह अच्छा एक बात है अभी हम बात कर रहे थे परेल मसैल की तो उसमें अभी भट्टी साहब कह रहे थे पर लंबे हों इस तरह से हों तो और ज्यादा पार हो body ज्यादा पे और पर लंबे और मुलायम अभी भाई ने जैसे कहा कि जी ऊपर से फूक मारे बैक साइड पे रख के कबूतर को तो ये वो चीजें जो हम एक नए शौकीन को पहचान के तौर पे बता सकते हैं जी बिल्कुल लेकिन परेल कबूतर मेरा ख्याल है कि हाथ में आता बता देता मैं परेल फौरी हाँ उसके नीचे जैसे ही हाथ लगता ना आपका तो उसकी गफ पे और इस तरह तो आपको अंदाजा और कामरान भाई ये जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट ही परेल भी मिल जाए और डायरेक्ट मसेल भी मिल जाए क्योंकि ये देखें यहाँ पर भी परेल और मसेल का पेयर लगा हुआ है जी जी ठीक है तो आपको एक दरमियाना हिस्सा भी मिल सकता है
जो जिसका जिस्म भी मुनासिब हो, जिस पर भी मुनासिब हो। हाफिज भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी यही बात कहने वाला था लेकिन मैंने कहा नहीं, तो क्योंकि आपका सवाल है अब आपके ऊपर रख के कह दूंगा तो मुझे कोई मसला नहीं। कि वो कह रहे हैं जी उम्मीद है कि सेठ वाले कबूतर इन्हीं कबूतरों में से बने होंगे। हाँ जी, नहीं अब बिल्कुल ये बेसिकली तो वो जो मैर सामान वाले कबूतर थे उन्हीं में से बने हैं ना। और ये मैंने जो कबूतर इनकी खरीदे, shapes वही हाँ, हैं। शेप वही है बिल्कुल। बेसिकली तो ये टैडी कबूतर हैं सारे। भाईजान कहीं से तो आए हैं ना वो। नहीं इनमें से ही है सर, उनमें निकल नहीं आते, कभी छोटी नोक कभी निकल आता है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो क्या इनमें कुछ जगहों पे बल्कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़े बड़े अच्छे सेठ वाले घरों में नजर नहीं आ रहा पॉइंट। हाँ जी, ये दिखाया ये वाला। ये दिखाया मैंने, दिखा दिया लेकिन इसमें भी वो पॉइंट नहीं है। इससे पहले इसके बाप में था। इसमें बाप बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा बड़ा कबूतर है जी, बहुत ही अच्छा। अपना छोटा नहीं अपना कबूतर लिया पहले तो नुमान बाट सब चले गए, डैन मादी वाले हैं काबू काला क्या लगा आए बोला देखा बच्चा काबू काला फूल लंबी नोक की एक मादी है जी नुमान बाट साहब की, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। उसका नाम रखा हुआ डायन। दिखाते हैं जी। डायन एहसनपुरी साहब के पास भी उड़ी है। और आज दोनों इकट्ठे बैठे हैं डैनो वाले। ये दोनों इस वक्त इकट्ठे बैठे हैं डैनो वाले, और अभी उनके पास ही जाना है। अभी अभी पहुंचे हैं, मैसेज आया उनका, दोनों देख रहे हैं। मोहम्मद अजीम साहब भी आए हैं जी, शाहवेज भट्ट साहब, चौधरी शहजाद जकियाना। वाह वाह वाह, लिया मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं। इसका भी जी थोड़ा सा दिखाना है, ये बच्चों देखभाल करता है जी कबूतरों की। नहीं जी, इसमें मुझे बताइएगा कि बाकी तो अब कोई आके देखेगा तो देखेगा, मुझे नहीं पता, इनका नंबर नहीं इन्होंने डाले हुए। ये कबूतर ज़रा नोट कर लें, जो भी कभी यहाँ पे कबूतर देखने आए ना, अभी हालांकि पूरा हाथ मैंने भी नहीं इसको मारा, वो सिर्फ देख के ये बताया कि इसमें कमी क्या है। ठीक हो गया जी। एक चीज़ आगे जी, जो आजकल लोग कहते हैं जी खूबसूरती सेठ वाले टैडियों की, और वो चीज़ कि जी ऐसे होने चाहिए ऐसे होने चाहिए, ले जी चलें, वो चीज़ भी इसमें पूरी है। मत्थे बल्ले होने चाहिए, वो भी इसमें पूरी है। कलर गहरा स्याह सारा होना चाहिए, वो भी इसमें पूरी है। पल्ले सफ़ेद होने चाहिए, वो भी इसमें पूरी है। दुम काली होनी चाहिए, वो भी इसमें पूरी है। बाकी रह गया अब इसकी जिसामत, उसके बारे में मैं अब किसी को क्या कहूँगी जी, ऐसा ही ऐसी हड्डी है, ऐसा पर है। ये कबूतर नोट कर लें, भट्टी साहब के पास जो बंदा भी आए ना, वो आके इस कबूतर का शौक ज़रूर करे, और फिर मुझे ये बताना कि ये खूबसूरत ज़्यादा था तो इसमें ये कमी रह गई थी उड़ान में, और या कोई आके कहे कि जी इसमें उड़ान पूरी थी, खूबसूरती में ये कमी रह गई थी। ठीक है ना जी, हर चीज़ इसकी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी, खूबसूरती भी, पार भी। अच्छा, अली अहमद भाई इस्लामाबाद से कह रहे हैं कि नीलों का शौक करवा दें, वो पहले करवा चुके हैं, आप जरा लेट आए हैं शायद। आज दूसरी दफा अभी आए हैं। अभी ये पहले ये लाइव चले खत्म गए। होता है ना सेशन, तो आप उसको करके देख लीजिए, वो दोबारा आए हैं। शुरू से देख। अच्छा, हाँ पहले भी आ चुके हैं। ले जी, ये भी कबूतर ऐसे ही है। उसका बाप है आपके पास, ये शुरू से ये इसका भी बाप है। इसका बाप भी आपने काले पेटे वाला है। जी, इधर जी, अभी कबूतर जो लास्ट से पहले का शौक है ना, जी, जी, वो इसका बाप है। अच्छा, इनमें चेंजेस कहाँ से आए? चेंजेस इस तरह है कि मैंने 2001 और 2002 में 2 साल मुसलसल कबूतर खरीदे थे, सही। और ये कबूतर यानी मुझे काफ़ी अच्छी यानी कह लें कि बंतर में और लंबी नोकों के कबूतर मैंने खुद खरीदे थे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हड्डियों के कबूतर देख के फिर मैंने उन्हें, जो उस्ताद अब्दुल रशीद साहब से मैं 7 बच्चे लेके आया था, वो साफ़ हो गए थे, और कुछ हमारा वो पुराना पर चल रहा था, वो गंजे सलारे में कबूतर। तो ये फिर मैंने इन कबूतरों को आपस में क्रॉस कराया।
और ये मैं खुद हैरान हूँ कि इनमें कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स आ गए जो कि बहुत ही मजबूत कबूतरों में आते हैं और माशाल्लाह ये उड़े भी बहुत अच्छे हैं। ये आप देखेंगे 2017 में माशाल्लाह इनमें से माशाल्लाह चैम्पियन हुई जी। फिर एक और वहाँ पे गालबन इकबाल साहब हैं वहाँ, उनमें भी एक मादी उन्होंने मेरी वीडियो में भी दिखाई है जी, वो भी इसी कबूतर के पट्टे की पट्टी है, वो लंबी नोक की। वो उस्ताद हमारे जो हैं हाजी इफ्तिखार साहब, उनके वो शागिर्द हैं, उनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके बच्चे हो रहे हैं जी। फिर इसके बाद ये इनमें यहाँ खारिया में जी एक वहाँ मुग़ल साहब हैं। आँख में पानी होना चाहिए इसमें है, हाँ? और ये मतलब है ये ब्रीड माशाल्लाह जितनी यानी जितने खूबसूरत हैं उतने अच्छे उड़ते भी हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं। यानी मैं खुद बल्कि हैरान हूँ कि इनमें माशाल्लाह ऐसा कोई जीन कम्बिनेशन आया है जी दोनों साइड से कि ये खूबसूरत भी उतने हैं और माशाल्लाह उड़ते हैं। मैं वो हैरान हो रहा हूँ कमाल कि आपने वो काले पेटे वाले का जिक्र किया कि उसका बेटा है, जी जी, तो वो एक डार्क कबूतर है और ये जरा ग्रेइश लुक पे चला गया। बिल्कुल आप देखें वो ग्रे, इसका बाप देखें वो डार्क लुक में डार्क ग्रेइश लुक में आ गया, लेकिन और निखार कबूतर में आ गया एक तरह का। ये देखें जी क्या बात है, कोट मोमन पिजन सेल सेंटर, मोहम्मद इकराम साहब, अली हसन विर्क, अंत खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह। ये इसका ये पर कटा हुआ है। ये असल में जी ये पार बाहर के इसको जो प्रॉब्लम है, ये बाहर के पार बहुत वीक निकालता है, तो इसलिए फिर वो ना ऊपर जाकर वो टूट जाते हैं, तो इसलिए मैं बाद में इनके पर काट देते हैं ताकि ये ना हो कि फिर वो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। इससे ये वो बड़ा मजबूत है बस। बहुत बहुत मजबूत कबूतर है जी। कबूतर मतलब दूसरे साल में अच्छा उन्होंने लिया अपना सफ़ेद मोर कलर लिया नहीं बल्कि आओ अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ऐसा बल्कि बाप भी लिया बेटा पहले। ये कितने अरसे के सब्र का रिवॉर्ड है? बाजी ये आप कह लें कि 2099 से लेकर 99 से आप कह लें कि 21 साल हो गए। 21 साल। और ये कितने अरसा पहले अखज़ हुआ कि जी अब ठीक हो गया काम, अब इससे ज़्यादा? तकरीबन कोई आप कह लें कि 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले। 21 साल फिर की ये जब मैंने इनको प्रैक्टिकली इनको उड़ाना शुरू किया, फिर आगे ये मतलब यहाँ दोस्तों को दिए, कुछ चेक किए, फिर इनका जो है ना जो वो निचोड़ निकला। ये सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह। डिप्रेशन में हुए थे इन्हों देख कामरान भाई ये एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़रूर इसकी वजाहत करूँगा कि इन कबूतरों के ये पंजे ऐसे अब बन गए हैं कि ये बिल्कुल मगर कबूतर हो गए। हाँ जी हाँ जी। और ये मजबूती में मैंने बहुत कम टैडी कबूतरों में पंजे जो है ना यानी वो थोड़ा सा लाइट कलर के होते हैं। ये जी उसका बाप, इससे पहले जो कबूतर आपने देखा जी ये अभी भाई के हाथ में। हाँ ये इससे पहले जी 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 जो बहुत ज़्यादा पीली नोक जी ये उसका बाप। कभी खुद भी ट्राई किया इनमें कमकर डालने की? हमने किया जी शुरू ये यानी पिछले साल से हमने जोड़े लगाए, अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा, अब उनके पट्टियाँ पट्टे हमारे पास तैयारी पे अच्छा भाई। नहीं वो तो उड़ाने में आ गया ना। हाँ जी, उड़ाने। कभी ऐसे
लगाए और उनमें से कोई ऐसी चीज निकली जो आपने कहा नहीं यार इसके जोड़े भी लगाते हैं, बिल्कुल है, मैंने 2-3 पट्टियाँ रखी हैं। वो कोई एक आधी दिखा मैं क्यों? हाँ जी ये भी देखें। ताकि लोगों को भी अंदाजा हो, हमें भी पता चले कि इनका आपस का रिजल्ट क्या है। आओ जी नुमा। अच्छा पहले यह दिखा रहा है वो कबूतर आपने लंबी नौका लिया होगा। ये देखें जी, इसकी आंख डिफरेंट है थोड़ी। ये कबूतर भी जी बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। ये मैंने जो 2001 में कबूतर खरीदे थे ना जी, इनमें वो उस्ताद अब्दुल रशीद साहब वाले कबूतर शामिल नहीं, लेकिन है वो बैक उन्हीं में से। तो ये जो कबूतर है जी माशाल्लाह, इसका मैंने 3 मादियाँ लगाई हैं, तीनों मादियों के साथ बेइंतहा बचे। मेरे हिसाब से इसमें भी डोमिनेंसी रामपुरी ब्लड की है। देखे ना ये कबूतर बेसिकली है, ये आप शो कर रहे हैं ना जी कि ये मतलब किन कबूतरों में से है। ये उनमें से ये मतलब जीन्स आइसोलेशन ये देखें। हुई। हाँ बिल्कुल, ये देखें फिर। अच्छा वो और लिया कबूतर अपना हाँ वो सच लिया था जरा जेल लिया। हाँ अच्छा सर, एक कबूतर हमने लगाया था वो जिसपे कैप्शन दी थी हमसा हो तो सामने आए। हो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है। ये तो पटा नहीं पट्टा उसका क्या बात। रामपुरी डोमिनेंसी मुझे इसमें लग रही जी है। जी बिल्कुल, ये देखें ना ये फेस में भी, हाँ ये ऊपर भी आ रही है, देखिए ये इधर ये आ गया। ये भी इसका नाम आपने जेल रखा हुआ है जी। ये काफ़ी बड़े साइज का कबूतर है जी। वो भी जिनका एनओडी सी वो भी लिया। परफेक्शन भी बड़ी है कबूतरों में, क्या बात है। हड्डियाँ बहुत अच्छी, सीने बड़े अच्छे, जोड़ बड़े अच्छे, कलर बड़े खूबसूरत। इसकी जी बहन चैंपियन हुई थी। इसकी बहन जी सगी बहन जो हाँ, ज़हीर किनारे की। पट्टी टैडी वो जी पट्टी लंबी नोक वाली वो जरा नहीं जी, इसकी बहन चैंपियन हुई थी 2017 में उस्ताद चौधरी ज़हीर किनारा साहब की छत पे। ये खारियाँ के पास सराय आलमगीर का एरिया लग जाता है उनको। उस्ताद चौधरी इफ्तिखार साहब के वो शागिर्द हैं। हाँ, उस्ताद हाजी इफ्तिखार साहब चेयरमैन साहब जो। जिंदाबाद कबूतर माशाल्लाह। गहरा पंजाब पूरा। लोग आमतौर पर कहते हैं जी टैडी कबूतर क्रॉस मांगते हैं, लेकिन टैडी कबूतर बिजाते खुद बहुत अच्छे उड़ते हैं। और आप देख लें कि 70% या 80% छतों पे जितने कबूतर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उनमें ज़्यादातर टैडी बिजाते खुद उड़ रहे हैं या उनका क्रॉस। अच्छा, ये जो ब्रीड आपके पास जो इस तरह के जो कबूतर है मैंने देखा इनमें डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। डोमिनेंट बिल्कुल, ये इनमें डोमिनेंट कैरेक्टर सारे हैं। हाँ, इसको वहाँ उस वाले इसमें क्योंकि बेसिकली मैं जोलॉजिस्ट हूँ जी, तो मैं इसमें मुझे यानी वो सारा आइडिया होता है कि इनमें जीन्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हिब्रिडाइजेशन का पहले अमल होता है कि उसमें जीन्स जो है मिक्सअप होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक्सपर्टीज इसी में होती है कि आप उनमें से अच्छे जीन्स आइसोलेट बिल्कुल सही। और थ्रू लाइन ब्रीड फिर ये मतलब चीज़ें सारी होती हैं जी। क्योंकि मेरे पास मैंने अभी आपको जो कबूतर दिखाया था वो तकरीबन मिलता जुलता है इसी खानदान से। उसको हमने उसके बच्चों को भी अगर कहीं आगे लगाया ना तो वो अपना ही कलर देते हैं। हालांकि लाखे कबूतर से भी उसने महरों वाली निकाल दी। मतलब दिस इज द डोमिनेंस। और ये बेसिकली हम इनको डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। ये क्यों आता है इनमें, क्यों है इतना ज्यादा? बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग जीन्स होती है ना जी, वो अपने आप को कभी भी मास्क नहीं करती। मास्क मीन्स कि वो हाइड नहीं करती हाँ अपने आप। तो ये मतलब एक अच्छे मजबूती के नाम। बिल्कुल सही। ये जी मैंने अब कबूतर और टैडी क्रॉस किया है। जिस वाली भी बन गई है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा कोई क्रॉस में आए ना तो मजा जी तब बिल्कुल। आएगा। ये मैंने तीन मैंने रखी है। नफासत
और ये डायरेक्ट जोड़े डाली जा सकती है ब्रीडिंग। ये रखी भी इसलिए है ना। अच्छा अच्छा। आगे क्रॉस करने के लिए। सर मैंने यही तो कहा था कि वो वाली मंगवाएं जो आपने क्रॉस में रखा और जोड़ा डालेंगे। इनकी इसकी मतलब एक हमारे पास भाई जी और एक बहन। गाड़ी शाम को मैंने कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, उस वक्त भी मैंने फ्लड लाइट्स भी नहीं ली जी जी। मेरे में बैठ। क्या बात। इनकी माँ तार वाली है जो ये हमारे शीशा कबूतरों में से, और बाप जो है वो है। और सर ये वक्त और के साथ हाँ इसका बाप भी वही है, वो इसी कबूतर का भाई है जिसकी बहन हुई। हाँ हाँ। ये वक्त के साथ छाप करेगी। ऊपर थोड़ा हल्का सा लाएगी, लेकिन ये मतलब इतनी गाड़ी कुसरी को नहीं है। तो आगे जाके अलमारी वालों में पड़ जाएंगे। जहाँ मर्जी क्रॉस करें। इनको अच्छा अगर मैं इनको अलमारी वालों में ले जाऊंगा तो ये आंखों में वाइट बेस जो है वो ज्यादा माया कर जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे। टैडियों में जाएंगे तो ये पिंक डोरा थोड़ा सा जरा कम हो जाएगा, ये बात सच है। लेकिन एक मजबूती इनमें। और अगर अलमारी वालों में वापस जाएंगे तो 75% मगर ही बन जाएंगे। मगर बन जाएंगे मेरे ख्याल में कि जब कभी टैडी उड़े होंगे तो ऐसे ही होंगे। ऐसे बिल्कुल होगा जी, यकीन सही बात है। मतलब उनका जो रिंग है वो ज्यादा हल्का बिल्कुल आता था। जो मेरे पास शुरू में मोबाइल में कबूतर जो आए हैं कुछ उनमें ये आप इनको जिस्म देखा कितना मैं इसी वजह से कह रहा हूँ। आप इनको गर्मियों में देखिएगा तो बिल्कुल इनमें वो गुलाबी डोरा आ जाए। लाओ भाई, चाय लगाओ भाई जल्दी। अच्छा खाना बताएं। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। हमने ऐसे में राह वाली जाना है। एहसन पुरी साहब इंतजार करें तो बहुत शुक्रगुजार हैं उस्ताद नईम भट्टी साहब के, और बहुत क्लास के कबूतर दिखाए, बड़ा अच्छा शौक करवाया, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल वो इसी तरह की थी कि वहाँ जाएंगे तो कोई अजीब एक सहर अंगेज शौक होगा। और सर बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने अपने तमाम तर कबूतर दिखाए, बड़ा मज़ा आया। शुक्रिया जी। इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं तमाम भाइयों का और पर्टिकुलरली अपने तमाम व्यूअर्स का, और बिलखुसूस जो इंडिया से जो हमारे शौकीन भाई जो हमारे प्रोग्राम में ऑनलाइन हुए, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जो मैं कोशिश की, जो मेरे इल्म के मुताबिक है, मैंने क्लियर करने की कोशिश की है मगर कबूतरों के बारे में और टैडी कबूतरों के बारे में। और मैं इस उम्मीद के साथ कि जो कामरान भाई जो है, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हबीब मुगल साहब का, मेरे बड़े भाई जो है, बड़े प्यारे भाई, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी दावत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हुआ। और मेरी बड़ी असल से ख्वाहिश थी कि जो है ये कुछ एक प्रोग्राम जो है वो कोई ऐसा किया जाए कि जिसमें हमारे जो शौकीन भाई हैं उनको थोड़ा बहुत बताया जाए, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब इसके मतलब जो है वो ब्रीड्स के मतलब जो है वो क्लियर किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी जो मेरा बहुत शौक़ है वो इंशाल्लाह पसंद आया होगा। और इसमें ये तो एक देखें जी, ये तो जद्दोजहद है, खूब से खूबतर की तलाश होती है, और इसमें जब तक ज़िंदगी है, और ये शौक़ ऐसा है ये कि इंसान के जो है वो आप कह लें कि आखिरी सांस तक जो है वो चलता है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें इस परिंदे का शौक़ है जो कि दुनिया में अमल किया जाए। क्या बात, बहुत शुक्रिया जी। और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो लोग बाद में भी देखेंगे वो लोग भी कमेंट्स वगैरह अपने करते रहें, मैसेजेस के ज़रिए भी हमें बताते रहें। और सबसे मेन चीज़ इस खूबसूरत शौक़ में मैं आपको बता दूं कि एक तो भट्टी साहब की अपनी खूबसूरती और नफासत, फिर इन कबूतरों की खूबसूरती और नफासत, और उसके साथ साथ हमारे एक और भाई हैं उनकी खूबसूरती और नफासत। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम को रैप अप करेंगे जनाब उस्ताद मोहतरम हमारे सीनियर उस्ताद हबीब मुगल साहब जी। माशाल्लाह मैंने देखा बहुत सारे व्यूवर्स ने देखा, शौक़ किया, और हमें इस नशिस्त से मुझे तो मुख्तसर लगी है। आप यकीन करें कि मेरा 2000 से भट्टी साहब से वास्ता है, तो मुझे जब भी प्यास लगती थी मैं आ जाया करता था। और ये इस चीज़ के गवाह हैं कि बड़ी बड़ी धुंध होती थी
तो मैंने बाहर आके फ़ोन करना भट्टी साहब किधर हैं इन्होंने कहना मैं अंदर हूँ। तो हम कभी अंदर बैठ गए, कभी कबूतरों के पास बैठ गए। इस तरह कमगरों के बारे में एक बड़ा हिस्सा जो नॉलेज का है वो मैंने भट्टी साहब से सीखा। और यहाँ पे आके हम यहाँ पे हाथ बांध के बैठते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम ने इनसे सीखा भी है। और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इनके इल्म में और हिलम में, शौक़ में, इनके रिज़्क़ में, इनके दस्तरखान में सब तरह की बरकतें दे। बहुत शुक्रिया। इसके लें जी, इसके साथ ही हम चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।